मम्मी तो बहुत सपोर्ट करती हैं, बट पापा का कहना होता है कि हाँ मतलब ये चीजें सही नहीं है, कि मतलब भूत आया हो सामने से, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ एक टाइम क्या था, हम मतलब ऐसे हॉस्टल में मतलब मूवी वगैरह देख रहे थे। यहाँ का इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं मुंबई में रहती थी, ठीक है, मैं वहाँ पे मतलब 3-4 साल से हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। कैसे हो आप सब गाइज? जो आज का एपिसोड होने वाला है उसमें आपको आज मॉडलिंग से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड सब टिप्स मिलेंगी। तो आइए मैम से बात करते हैं और मैम से जानते हैं। मैम अपने बारे में बताइए। मेरा नाम काजल है और मैं अभी स्टडी कर रही हूँ PGDM। और मेरे को मॉडलिंग और एक्टिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और मैं साइड वर्क कर भी रही हूँ। तो आप इस एक्टिंग लाइन में कैसा है, मॉडलिंग में? एक्चुअली मैं जब मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स देखती थी, जब भी कोई मतलब न्यू बनता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी करना चाहिए, और मुझे क्या, बहुत सारी गर्ल्स को मैं एडवाइस करूंगी कि उनको करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल काफी ज्यादा डेवलप होता है, मतलब बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। तो आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं बेसिकली तो बनारस से हूँ, बट करेंटली आई स्टेइंग इन दिल्ली। अच्छा, तो आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया आपको इस चीज में? हाँ मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो कभी मॉम ने या डैड ने कुछ बोला नहीं कि मतलब ये लाइन? एक्चुअली मम्मी तो बहुत सपोर्ट करती हैं, बट पापा का कहना होता है कि हाँ मतलब ये चीजें सही नहीं है। बहुत जगह मतलब ऐसा मैंने फेस किया है। मेरे पापा का कहना है कि ऐसे कपड़े पहनते हैं, सारी चीजें मतलब उनको पसंद नहीं है उतना ज्यादा, लेकिन हाँ वो बोलते हैं कि हाँ ये चीजें उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये चीजें अच्छी भी हैं, और बहुत जगह उनको ऐसा भी लगता है कि ये चीजें अच्छी भी नहीं है। तो आपका एक इंटरेस्ट कैसा है इस लाइन में? इंटरेस्ट मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे मॉडलिंग अच्छा लगता है, कि मतलब एक तरह से बोल सकते हैं ना कि आपको कपड़े पहनना, आपको मेकअप करना, जब भी मेकअप आर्टिस्ट आपका मेकअप करती हैं तो वो चीजें अच्छी लगती हैं। और कहीं ना कहीं जब हम उस चीज को करते हैं तो एक अलग मतलब अलग ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो कर रहे हैं ऐसा। तो आपको कब से हो गया, मतलब काम करते हुए एक्टिंग मॉडल लाइन में? अभी मुझे 2 ईयर हो गया। अच्छा, तो जितने फ्रेशर जो आना चाहते हैं तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? मैं उनको बोलना चाहूंगी कि ऑफकोर्स आपको आना चाहिए और आपको करना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम अच्छा और बुरा नहीं होता। अगर हम किसी भी काम को अगर हम करना चाहें, तो अगर हम पूरे दिल से उसको करते हैं तो चीजें अच्छी ही होती हैं। और इसमें आने के बाद तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा मतलब बूस्ट होगा, और आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा होगा, और आप लोगों से इंटरेक्ट होते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपके अंदर बूस्ट होती हैं। तो आपको क्या लगता है, मॉडलिंग लाइन ज्यादा बेस्ट है या एक्टिंग? मैं तो मॉडलिंग करती हूँ, तो फिर मुझे मतलब जितना मुझे एक्सपीरियंस है कि मॉडलिंग बहुत ज्यादा वेस्ट है, और एक्टिंग भी अपनी जगह बहुत अच्छा है, और बट मुझे एक्टिंग में कोई मतलब उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकती। तो आपको क्या क्या लगता है कि जो मॉडलिंग लाइन है हाँ। ये गर्ल्स के लिए सेफ है कि नहीं है? क्योंकि आजकल जैसे होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं या उनको लगता है कि ये लाइन सही नहीं है, तो आप क्या बोलना चाहोगे इस चीज पे? मैं इस चीज पे यही बोलना चाहूंगी, पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगी कि अगर कोई लड़की अगर मॉडलिंग करना चाहती है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए उन्हें, मतलब उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। और गलत और सही कुछ नहीं होता, क्योंकि अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वहां भी चीजें आपके साथ अगर गलत होना होगा तो हो जाएंगी, और चीजें अगर वहां पे भी सही होनी होनी होगी तो हो जाएंगी, तो वही चीज है। तो मॉडलिंग कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे चीजें गलत होंगी, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, और आपकी मेंटेलिटी पे भी डिपेंड करता है, और लोगों की सोच पे भी। तो कभी ऐसा कोई जैसे सीन सुनने में आते हैं कि इस हाँ। एक्टिंग लाइन में, मॉडलिंग लाइन में लोग बोलते हैं कि ये चीज कॉम्प्रोमाइज करो, जब आपको हम वर्क देंगे, तो क्या सही है ये क्या नहीं है? देखिए मैं अभी उतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, बट जितना अभी तक मैंने फेस किया, कि अभी तक तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मुझे कंप्रोमाइज करना हुआ। हाँ क्या है कि मुझे जैसे कोई मुझे ऑफर आया कि मुझे ये काम करना है, तो फिर मुझे उस काम को करना है, उसमें कंप्रोमाइज कैसा? कंप्रोमाइज जैसा कोई चीज नहीं है कि आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको चीजें लगती है कि नहीं ये गलत हो सकता है, ये चीजें गलत है, तो फिर नहीं करनी चाहिए। तो मतलब जो गर्ल्स जो जा रही है इस लाइन में, अगर उनके पास ऐसे कुछ आता है तो इस चीज को कैसे फेस करें, क्या करना चाहिए उनको?
देखिए, कहीं न कहीं आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं, यहाँ पे नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे जाने पे हम सेफ नहीं है, तो वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। अगर आपको जाना है, देखिए, ऑनलाइन चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो, क्या सही है, क्या गलत है, इतना तो नॉलेज है। तो फिर ये चीज़ें गलत नहीं है। तो मतलब जैसे जो जाना चाहती हैं वो कैसे इस लाइन में फील्ड में कैसे स्टेप लें, कोई स्टेप बताओ आपके, मतलब जो फ्रेशर हैं कैसे जाएं इस लाइन में। सबसे पहले तो उन मतलब जो फ्रेशर है, मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि सबसे पहले वो अपने अंदर से जो उनका डर है, डर हटाना पड़ेगा। उनको कॉन्फिडेंस अपने अंदर बहुत ज्यादा लाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें मैं भी फेस कर रही हूँ और मैं भी चीजें सीख रही हूँ अभी। और मतलब उनको एक तरह से उनका मतलब पूरी पर्सनालिटी पे अपने फोकस करना चाहिए, उनको फिट रहना चाहिए, उनको और कम्युनिकेशन स्किल तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों से जब इंटरेक्ट होते हो, अपनी चीजों को आप कैसे रखोगे जब तक आपको खुद में आप कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, तब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो ये सारी चीजें हैं कि गर्ल्स को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। तो कैसे कांटेक्ट कैसे करें, मतलब कैसे कोई इंस्टाग्राम पेज से किसी मॉडलिंग एजेंसी को कांटेक्ट करें, हम कैसे करना चाहिए उनको। देखिए, अगर मतलब आपको करना है तो आप इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो। और मतलब क्या है ना, बहुत सारे मतलब फेक आईडीज भी हैं जो आपको कहीं ना कहीं हार्म कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप सेफ नहीं हो वहां पे। तो आपको सारी चीजें मतलब अपने आसपास, स्टार्टिंग में तो आपको आपके आसपास चीजें सोचनी चाहिए और वहां पे से स्टार्ट करना चाहिए। इंस्टाग्राम से भी कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे कि अभी मतलब अभी बोल सकते हैं ना, रिसेंटली दिल्ली एनसीआर 30 मार्च को होने वाला है। तो मतलब ये सारी चीजें, ये तो फेक नहीं है, ये आपको भी पता है, और ये चीजें होगी। तो ऐसे मतलब जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, उन चीजों को पकड़ो और उन चीजों से स्टार्ट करो आप। जैसे आजकल बहुत होता है कि जैसे बहुत सारी मॉडलिंग एजेंसी होती हैं, वो कहती हैं पहले फीस दो या रजिस्ट्रेशन चार्ज दो, हाँ। जब हम आपका कुछ करेंगे। तो क्या लगता है आपको, ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग फ्रॉड भी होते हैं। हाँ, आप सही बोल रहे हो। देखो, मतलब यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आपसे वो रजिस्ट्रेशन फीस मांग रहे हैं, तो उतना तो आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप मिस इंडिया हो, मिस यूनिवर्स हो, जो भी है प्लेटफॉर्म, तो ये तो फेक नहीं है। इसमें क्या है, आपको यहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन फी देना ही पड़ता है। 3000 मिस इंडिया का मतलब फी है, तो यहाँ पे भी आपको फीस पे करना पड़ता है, ठीक है। और रही बात, अगर वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं, वो आपसे एक्स्ट्रा मांगते हैं, तो फिर आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। और आपको अगर मतलब बोलते हैं ना कि अगर ठीक है, उन्होंने 5000 मांगा आपसे, तो आपको मतलब उतने में तो सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि उतना क्या, आपका 1000 या 2000 जो भी है उनका रजिस्ट्रेशन फीस हो गया, बाकी आपका ग्रूमिंग का, आपके कॉस्ट्यूम्स का, कपड़ों का, मतलब सारी चीजों का ठीक है। लेकिन आप उससे ज्यादा मतलब अगर वो डिमांड कर रहे हैं कि हाँ उससे ज्यादा हमें चाहिए, तो फिर आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका बहुत सारे केसेस हो जाते हैं जो ऐसे होते हैं। तो मतलब आपको यही कहना है कि जो फ्रेशर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, पर एक अपना सेफ करके आए, जोन होना चाहिए। हाँ, सेफ जोन होना चाहिए कि मतलब किस स्टेप से उनको जाना चाहिए, हर चीज इंफॉर्मेशन लेके जाना चाहिए। मतलब किसी भी फील्ड में, मैं स्पेशली मैं ये नहीं बोलना चाहूंगी कि मॉडलिंग है, एक्टिंग है, किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप उसके बारे में जानो, आपके पास उसका पूरा रिसर्च होना चाहिए, आप उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में पूरा नॉलेज लो, फिर आप जाओ। क्योंकि आप बोलते हैं ना कि अगर आपके पास आधा मतलब नॉलेज है, कम नॉलेज है, तो फिर आप फंस जाओगे वहां पे। आपके पास नॉलेज तो होना चाहिए उस चीज के बारे में। देखिए मैम, कितनी अच्छी अच्छी चीजें बता रही हैं, जितने भी फ्रेशर सुन रहे हैं उनको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। तो मैम और आगे बताइए अपने बारे में, कि आपको क्या अच्छा लगता है। मुझे मॉडलिंग करना बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि मतलब मैं बहुत मतलब एक बोलते हैं ना कि उस फेज तक पहुंचूं जहाँ पे लोग मुझे जाने, और तब मुझे लगेगा कि हाँ मेरी मॉडलिंग की जो लाइफ है वो सक्सेस हुई उस टाइम पे। और कुछ आपको पोएम्स का शौक हो या हाँ, कुछ मुझे है? पोएम्स का तो बहुत शौक है। और पोएम्स हो गया, मेरे को कुकिंग का शौक है। और मेरे को मतलब जब मैं सैड होती हूँ, तो मैं मैक्सिमम टाइम में पोएम लिखती हूँ। मुझे पोएम लिखना बहुत पसंद है, और पोएम के थ्रू मैं अपनी चीजों को, जो मेरे मन में है, वो सारी चीजें लिखती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। तो आप एक दो लाइन सुनाना चाहोगे? ऑफकोर्स मैं सुनाना चाहूंगी। तो बोलिए, बताइए। मतलब कैसा, मतलब जो आप लिखते हो पोएम या कुछ भी जो आप। हाँ, अभी हाँ ठीक है, मैं सुनाती हूँ। मैंने एक लड़की पे लिखा हुआ है कि मैं एक प्यारी सी लड़की हूँ, मैं एक चंचल सी लड़की हूँ, प्यारी हूँ चंचल हूँ,
फिर भी समाज से डरती हूँ, समाज की इन तानाशाही से मैं फिर भी डरती हूँ। मैं एक प्यारी सी लड़की हूँ, मैं एक छोटी सी लड़की हूँ, प्यारी हूँ, चंचल हूँ, फिर भी समाज में बिखरे हुए इन फूलों की पंखुड़ियों से डरती हूँ। मैं एक प्यारी सी लड़की हूँ, मैं एक अच्छी सी लड़की हूँ। वाह, देखिए मैम ने कितना अच्छा सुनाया। तो मैम आगे बताइए, आप मतलब कभी भगवान पे बिलीव करते हो? हाँ, भगवान पे तो बिलीव करती हूँ, ऑफ कोर्स मैं करती हूँ। बहुत टाइम ऐसा होता है, मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब वो उनकी चीजें पूरी नहीं हो रही, या तो फिर तब उस टाइम थोड़ा होता है कि ट्रस्ट नहीं करते हम, या तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है भगवान हमारे साथ गलत कर रहे हैं या हमारे साथ गलत हो रहा है। बट मैं ऐसा बोलूंगी कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और भगवान पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। तो आप किस भगवान को बिलीव करते हो? मैं तो कृष्ण भगवान पे बिलीव करती हूँ। अच्छा, तो कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ उनने कभी आपको सेव किया हो किसी चीज से? हाँ, बहुत टाइम, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें मेरे साथ हुई हैं जो कि मुझे मतलब लगता है कि वो हैं और मेरे साथ मतलब वो सपोर्ट करते हैं। जैसे कुछ चीजें होती है कि ऐसा लगता है कि ये चीजें मेरी पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन उस टाइम भी भगवान पे मुझे ट्रस्ट होता है कि हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं जाके वो चीजें हो जाती। और जो चीजें नहीं होती तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजन होता है। आपने भगवान का तो बता दिया आपको बिलीव है, भूतों पर भी आपको कुछ? भूतों को तो मैंने देखा नहीं है ना, उसके बारे में मैंने कभी, हाँ लेकिन कभी ऐसा होता है कि जहाँ पे भगवान है वहां पे भूत भी हैं, तो ऐसा मान सकते हैं कि भगवान है तो फिर मतलब भूत भी हैं। तो कभी कोई ऐसा केस हुआ है, कोई एक्सपीरियंस बताना नहीं, चाहो आप? केस तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब भूत आया हो सामने से, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, एक टाइम क्या था, हम मतलब ऐसे हॉस्टल में मतलब मूवी वगैरह देख रहे थे, तो फिर जाने के बाद बहुत ज्यादा नाइट हो गया, फिर हम लोगों ने लाइट ऑफ कर दिया। उसके बाद मैं जब सोई तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ कोई तो आ रहा है, भूत आ रहा है। तो उस टाइम मतलब बहुत ज्यादा डर गई, फिर मतलब स्वीटिंग वगैरह होने लगी, फिर मैंने पानी पिया, लाइट ऑन करके फिर मैं सोई, तो थोड़ा रिलैक्स हुआ। मतलब ये कि भूत भी होते हैं, हाँ, भगवान जो ऑफकोर्स है। होते हैं, जहाँ पे आप भगवान को मानते हो तो आपको भूत को भी मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वो भी होते हैं। सही कह रही है मैम कि भूत भी होते ही हैं। हाँ। और कुछ बताना चाहोगे आपको ऐसे केस हो या कुछ ऐसा? केस कैसे मतलब कुछ भूत से रिलेटेड कुछ हुआ हो? भूत से रिलेटेड तो अभी तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, और आई विश कि कभी हो ना। लेकिन भगवान से रिलेटेड मैं बताना चाहूंगी कि मतलब जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि मतलब चीजें हो नहीं रही थी, और मैं भगवान से मैं प्रे कर रही थी दिन भर मतलब मैं एग्जाम दे रही थी कैट का। तो फिर क्या था कि मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी नहीं करा था, क्योंकि मेरी मतलब बोल सकते मैं डेंगू हो गया था उस टाइम। तो उस टाइम मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह नहीं किया था, तो मैं बस पढ़ाई तो मैंने किया, मैं उसका प्रिपरेशन भी की। फिर भी मेरे को लगा कि कहीं ना कहीं मैं भगवान से प्रे कर रही थी, भगवान निकाल देना, भगवान निकाल देना। क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं हम अगर कुछ चीजें होते हैं, अगर हम किसी चीज को लेके अगर सीरियस है और हम चाहते कि वो हमारे साथ हो, तो हम कहीं ना कहीं 100% भगवान पे डिपेंड हो जाते हैं। अपना कर्म तो करते हैं लेकिन भगवान पे कहीं ना कहीं हम डिपेंड होते हैं। तो जैसे आपने बोला आप हॉस्टल में रहते हो, तो हॉस्टल लाइफ कैसे होती है गर्ल्स की? गर्ल्स की हॉस्टल लाइफ तो बहुत अच्छी होती है मेरे साथ, मतलब अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, बहुत क्या होता है, जैसे आप पूरे दिन स्टेज में हो, पूरे दिन स्टडी करा आपने, पूरे दिन आप पढ़ाई किए, जो भी काम है आपने किया, उसके बाद रात में जब आने के बाद अगर आप अकेले कहीं रहते हो तो वहां पे तो उतना मतलब अच्छा नहीं लगता होगा, या जो भी है मेरे को नहीं पता। लेकिन हॉस्टल में क्या होता है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स खाना साथ में खाते हैं, मूवी हो गया, कुछ हो गया, देखते हैं। अगर आप स्किन केयर कर रहे हो तो अगर आपने किया तो दूसरा वाला जो आपका मतलब फ्रेंड है वो बोलेगी मेरे को भी कर, मुझे भी करना है। तो वो चीजें हैं कहीं ना कहीं, तो अच्छा लगता है मतलब साथ में रहना। अगर आप परेशान भी हो तो ऐसा नहीं है, अगर आपकी तबीयत नहीं सही है या कुछ भी है तो आपके फ्रेंड्स सपोर्ट करेंगे और वो बहुत ज्यादा केयर करते हैं, ऐसा। तो हॉस्टल लाइफ का जो कहते हैं कि खाना होता है हॉस्टल का, वो टेस्टी नहीं होता, तो क्या सच बात है? हाँ, ये बोल सकते हैं, क्योंकि खाना हॉस्टल का मतलब टेस्टी तो नहीं बोल सकते, घर वाले खाने की बात तो कंपेयर उससे कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो घर में मम्मी खाना बनाती हैं और जो हॉस्टल में खाना मिलता है वो दोनों में बहुत ज्यादा, क्योंकि मम्मी के हाथ का खाना तो आप हमेशा मिस करोगे, कितना अच्छा भी कहीं मिल जाए। तो आप किसको ज्यादा मानते हो, अपनी मॉम को या डैड को? मैं तो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा मानती हूँ। तो कुछ बोलना चाहोगे उनको?
हाँ ऑफ कोर्स एक्सप्रेस करना चाहो, कुछ हाँ बोलो। ऑफ कोर्स बोलना चाहूंगी, मेरी मम्मी है तो मैं हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ना हर जगह सपोर्ट करती है, मतलब जो चीजें सही है गलत चीजों को समझाती है मुझे, मुझे बोलती है कि ये काम ऐसे नहीं है, इसको मत करो। और मेरी मम्मी ना, अगर मैं बीमार होती हूँ, अभी भी मैं हॉस्टल में रहती हूँ, लेकिन अगर मैं बीमार हूँ तो मेरी मम्मी को ना, मतलब वो उनका कॉल ना कहीं से आ जाता है और पूछती है, अगर मैं सैड होके बात करी तो पूछती है क्या हुआ है। तो मेरी मम्मी ना मेरा हर समय सपोर्ट करती है। सही है। मतलब क्या आपको लगता है कि जैसे गर्ल्स होती हैं उनको मॉम से ज्यादा अट्रैक्शन होती है और बॉयज को डैड से, ऐसा कुछ होता है? हाँ होता है, मेरे पापा की भी, मतलब मेरे पापा भी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, और मैं मतलब स्टडी जो अभी कर रही हूँ तो मैं अपने मम्मी और पापा की वजह से ही कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जैसे आपके नेवर्स हो गए, या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियां मतलब बड़ी हो रही हैं तो उनकी शादी कर दो या जो भी है, लेकिन मैं अगर यहाँ तक हूँ तो मेरे मम्मी और पापा दोनों का सपोर्ट है, तो मैं यहाँ तक हूँ, और मैं आगे भी जो करूंगी तो उनके सपोर्ट से ही करूंगी, क्योंकि वो मेरा हर टाइम, हर मतलब मेरे पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं और मेरी मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती हैं, तो दोनों सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप मतलब दिल्ली आए तो दिल्ली की कैसा एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको? और दिल्ली के लोग कैसे लगे या कैसा? यहाँ का इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है। जैसे मैं मुंबई में रहती थी, ठीक है, मैं वहाँ पे मतलब 3-4 साल से हूँ, तो फिर मुझे मुंबई से और यहाँ पे दिल्ली में शिफ्ट होने में थोड़ा मतलब इन्वायरमेंट का थोड़ा इफेक्ट तो पड़ा, और फिर मैं यहाँ आते ही बीमार हो गई सबसे बड़ी बात। और फिर मतलब क्या है ना, मुंबई और यहाँ में बहुत सारी चीजें डिफरेंस है, लैंग्वेज का मतलब होता है, वहाँ पे तेको मेको करके बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे जब स्टार्टिंग में आई थी तो मैंने मतलब बोलती थी, तो मेरे जो फ्रेंड्स बोलते हैं ना, तेको नहीं बोलना है, तुझे बोल दे तू करके बोल दे, तो ये चीजें हैं। और कहीं ना कहीं मतलब वो होता है कि आप दूसरी जगह से किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हो तो चीजें कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करती है, वहां पे आपको समय ढलने में थोड़ा टाइम तो तो जैसे आपने बताया ना हाँ कि आपको दिल्ली सही लग रही है। हाँ हाँ अच्छी लग रही है अभी। तो यहाँ का खाना कैसा लगा आपको? यहाँ का खाना बोल सकते हैं कि खाना उतना ज्यादा मेरे को, मतलब बोलते हैं कि दिल्ली का खाना बहुत अच्छा है, पर अभी तक जो मैंने खाया मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। मुझे ऐसा लगता था मुंबई का खाना ज्यादा अच्छा था। तो आप मैगी खाते हो? हाँ ऑफ कोर्स खाती हूँ। क्यों होता है कि हॉस्टल लाइफ में मैगी मैगी तो हाँ वही है। क्या होता है ना कि हॉस्टल में 2 मिनट ऐसा बोलते हैं, 2 मिनट तो 2 मिनट में मैगी तो बनती नहीं है, लेकिन हाँ क्या होता है कि सारे फ्रेंड्स अगर कलेक्ट हो गए और हम कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या तो हम कुछ काम कर रहे हैं, तो क्या होता है कि हमें मतलब अभी काम जो करते हैं हमें 12-1-2 बज जाते हैं, तो उसमें हमें दोबारा से जब भूख लगती है तो क्या होता है, मैगी एक ऑप्शन रहता है, पका दो, कोई पानी डाल के, नमक डाल के, मिर्ची डाल के, जो भी रहता है उसको पकाने में रख देते हैं, बस वो इजी तरीके से बन जाता है, इसलिए मैगी मैगी ऑप्शन रहता है खाने का। तो जैसे हॉस्टल लाइफ होती है तो उसमें आप लोग किसी को परेशान भी करते हो, जैसे कहते हैं वार्डन को परेशान किया, ऐसा कुछ होता है? नहीं वार्डन को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन रूममेट हो गई या तो मतलब जो आपके मतलब होता है कि रात में अगर कोई बहुत ज्यादा सीरियस हो गए एग्जाम के टाइम में, जब भी बहुत ज्यादा सीरियस हो गए कोई पढ़ रहा है, तो क्या होता है हम लोग जाते हैं, नॉक करते हैं, उसको परेशान करते हैं, वो चीजें होती हैं। या तो कोई बहुत ज्यादा सीरियस से रो रहा है तो हम लोग कहीं ना कहीं ट्राई करते हैं कि उसको हंसा दे, कैसे हंसा दे, ऐसा। मतलब मस्ती रुकती हाँ मस्ती नहीं रुकती हॉस्टल में, अच्छा लगता है, क्योंकि हॉस्टल में आने के बाद आपको कहीं ना कहीं आप पेरेंट्स से दूर होते हो, आप घर से दूर होते हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे हमें अच्छा लगे। तो मैम ने सब चीज बताई, सब इन्फॉर्मेशन बताई, तो मैम लास्ट में आप और कुछ बोलना चाहते हो, जैसे फ्रेशर जो फीमेल्स हैं, गर्ल्स हैं, जो आना चाहती है इस लाइन में, एक्टिंग लाइन में, मॉडलिंग में, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे एक बार? मैं यही बोलना चाहूंगी, अगर उनको इस लाइन में आना है, अगर वो मॉडलिंग करना चाहती है, एक्टिंग करना चाहती है, तो उनको ऑफ कोर्स अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए, पेरेंट्स को ब्लेम नहीं करना चाहिए कि वो मुझे करने नहीं दे रहे, उनको अच्छी तरीके से समझाना चाहिए कि क्या होता है इस फील्ड में, क्या चीजें नहीं होती, और अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आपको कोई ऑफर आ रहा है तो सबसे पहले उसके बारे में रिसर्च करो, उसके बारे में जानो कैसे करना है, क्या है वो, रियल है या फेक है, तो फिर आप कर सकते हो, क्योंकि ये चीजें बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं आपके करियर ग्रोथ को लेके, आपके कॉन्फिडेंस को लेके, या आपके मतलब वो बोलते हैं ना एक तरह से शोहरत और मोहरत जो भी हो, सब मिल जाता है यहाँ आने के बाद, आप नए नए लोगों से मिलते हो, इंटरेक्ट होते हो, और बहुत अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलना, बातें करना, ये सारी चीजें।
तो गाइज मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा, मैम ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस बताया। तो मैम हम आपको थैंक यू कहेंगे, आप इतनी दूर से हमारे लिए आई, तो हम आपके लिए कुछ लाए भी हैं, मैम के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाए हैं मैम आपके लिए। थैंक यू सो मच, सीरियसली थैंक यू सो मच। तो गाइज आई थिंक आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बहुत सारा प्यार दो। थैंक यू।